नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर नगर सभा में आज स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष कार्यालय उद्घाटन। बीदर शहर के आरटीओ कार्यालय के सम्मुख रहे शौचालय की हालत खस्ता। मालदीव भारतीय निवेश के लिए आदर्श, राष्ट्रपति मुलजिम। विधायक मणिरत्ना ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए हनी ट्रैप बिछाया, बलात्कार पीड़िता। प्रिंस चार्ल्स के हाथों अवार्ड लेने आखिर क्यों नहीं गए रतन टाटा। चारों तरफ फैला सामान, उसके बीच काम करते दिखी सीएम आतिशी, आवाज हो गया है सीएम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर नगर सभा में आज स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन समिति के अध्यक्ष प्रशांत डोडी ने पौराक्रमिक महिला से करवाया। डोडी का मानना है कि यह पौराक्रमिक नगर सभा के स्तंभ है और इस मौके पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस और सभी काउंसलर व स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्य आदि मौजूद रहे। इस मौके पर काउंसलर और समिति के सदस्य मोहम्मद नवाज खान ने प्रशांत डोडी को बधाई दी। इस मौके पर अध्यक्ष प्रशांत डोडी ने मीडिया से बात करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। का हार्दिक मुबारकबाद। आज आप देख सकते हैं, आज हमारा सीएमसी का जो नगर सभा का जो स्टैंडिंग कमेटी का ऑफिस का ओपनिंग के लिए आए हैं। तो इस मौके पे हमारे नवाज भाई आए हैं, अभी काले जी है, अरुण पटेल है, अरुण काउंसलर है और जाशवा है, खालेक भाई है और कुछ और भी काउंसलर्स आके गए हैं। तो सभी को मेंबरों को, सभी के ऑफिस स्टाफ को और हमारे एमएलए साहब रहीम खान जी और ईश्वर खंडरे जी, सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। ये मौका दिए है आज मुझे इस स्टैंडिंग कमेटी के ऑफिस के चेयरमैन बनने का। तो ये ऑफिस का इनॉग्रेशन था आज, तो इस मौके पर सभी लोग आए हैं, उनको धन्यवाद बोलता हूँ। और इस पे स्टैंडिंग कमेटी को कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो सिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करने का एक मौका मिला है मुझे। तो इसमें मेरे साथ अभी 7 लोग मेरे साथ सदस्य हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में हेल्थ सेक्शन, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, अकाउंट्स और कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको वो जिम्मेदारी हम सौंप सकते हैं। और थोड़ी देर पहले जो हमारे नगर सभा के अध्यक्ष आए थे, उपाध्यक्ष भी थे, वो भी आके कुछ इंटरव्यू में बोले कि स्टैंडिंग कमेटी के कुछ जिम्मेदारियां हैं और उन्होंने कुछ जिम्मेदारी भी देंगे, जो हेल्थ सेक्शन है और क्लीनिंग के बारे में हो, लाइट्स का हो, वाटर सप्लाई का हो, कुछ इश्यूज है यहाँ पर। तो उसके बारे में देखने के लिए मुझे बोले हैं, तो मैं उस पर ध्यान रखूँगा। और कुछ दिन पहले जब मैं लास्ट मंथ 18 तारीख को जब मैं चुना गया, तो उस टाइम पे हमारे मंत्री जी कुछ बात बोले थे मुझे, तो मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। तो वो बोले थे कि ये एक जिम्मेदारी पोस्ट है, तो हमको ये सीएमसी, जैसे कि आप जानते हैं म्युनिसिपल मिनिस्टर हमारे तालुके के ही है श्री रहीम खान जी, तो हमारा सीएमसी को हमको सुधारना है। तो कुछ हमारे पास कुछ खामियां हैं, जैसे कुछ डिले हो रहे हैं कुछ, तो उसके बारे में भी मुझे श्री रहीम खान जी बोले हैं कि उस पर ध्यान रखने के लिए, जैसे म्यूटेशंस होते हैं, खाता होता है या फिर कंस्ट्रक्शन परमिशंस है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो इस दिक्कत कैसा सॉल्व करें, सभी काउंसलर्स या कमेटी मेंबर्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी को लेके एक मीटिंग अरेंज करके उसके बारे में पूरे ऑफिसर्स के साथ बैठ के इसको हम कैसा रिजॉल्व करना, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी परमिशंस मिले। और कुछ खामियों की वजह से हमको टैक्स कलेक्शन का भी डिले हो रहा है, तो उसको भी हमको इम्प्रूव करना है। अगर हम लोग टैक्स अच्छा कलेक्ट करें तो ही हमारा जिला जो सिटी है वो डेवलप होगा, पैसा उससे आएगा, तो कुछ काम भी होगा। तो इस पे हम ज़रूर ध्यान देंगे। और श्री रहीम खान जी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आगे कुछ आने वाले दिन में, जैसे आप मंत्री जी हैं, म्युनिसिपल मिनिस्टर है, तो हमारे सीएमसी के लिए कुछ आप एक बड़ा सा पैकेज दीजिए, ताकि पूरे काउंसलर जो जो अपने वार्ड में जो 20-25 लाख के जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे डेस्क स्लैब है, वाटर सप्लाई के इश्यूज़ है, लाइट्स का इश्यूज़ है, उस पर कुछ हमको सीएमसी को एक पैकेज दे के हम लोगों का सेवा करने का एक मौका दीजिए बोल के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू।
आज बीदर के सीएमसी ऑफिस में स्टैंडिंग कमेटी का ऑफिस इनॉग्रेशन हुआ है। इस चेयरमैनशिप हमारे प्रशांत दोड्डी ब्रदर है, बहुत अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ में काम करे से और सबको लेके जाने की उनके पास ताकत है। आज हम जेडीएस के होके भी और कांग्रेस के जो चेयरमैन है तो हम तमाम जेडीएस काउंसिलरों को बुला के इन्वाइट करके हमारे को हॉनर करके और ये ऑफिस में हमारे को पार्टिसिपेट करने के मौका दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही हमारे की उम्मीद है कि बीदर में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यंग अफसर से यंग भैया है नो चेयरमैन, तो अभी सिटी के राउंड्स करके जो भी पब्लिक इश्यूज है वो पब्लिक इशू अटेंड करके वो पब्लिक का काम सॉल्व करते लोग बहुत उम्मीद से हम बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो मौका दिए बार बार नहीं आता कि मतलब छोटी उम्र में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाते बोल के मैं हम साहब को मैं बोल रहा हूँ कान के छोटी बात ये पब्लिक इशू अटेंड करके बीदर को अब अच्छा सुधारना बोल को मेरा बात बोलता हूँ। धन्यवाद। बीदर शहर के प्रतापनगर में स्थित टीआरओ कार्यालय के सम्मुख रहे सिटी बस स्टॉप से लगे पब्लिक टॉयलेट लाचार हालत में है। इस क्षेत्र में कई कॉलेज और व्यापारी और कार्यालय आदि मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ एक शौचालय होना जरूरी है, जिससे यह अस्थायी शौचालय का निर्माण किया गया है, लेकिन इसकी देखरेख न होने से इसकी हालत अधिक खराब हो गई है। इसी प्रकार शहर के कई क्षेत्रों में नगर सभा द्वारा निर्माण शौचालयों की हालत खराब हो चुकी है। इसका कारण विभाग की निर्लक्ष्यता है। जब अनुदान खर्च करके इसका निर्माण किया जा रहा है तो इसकी देखरेख क्यों नहीं की जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने बुधवार को अपने देश के लिए डिजिटल और टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने में भारत मालदीव सहयोग के महत्व पर जोर दिया। वह बेंगलुरु में भारत मालदीव व्यापार मंच में बोल रहे थे। राष्ट्रपति डॉक्टर मोइजू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद 2 दिवसीय यात्रा पर बुधवार नई दिल्ली से विशेष विमान द्वारा बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने कहा कि मालदीव बेंगलुरु की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर आईसीटी सहयोग से लाभान्वित हो सकता है और सुझाव दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ मौजूद संबंध तकनीकी लचीलापन बढ़ा सकते हैं और डिजिटल अंतर को पार कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मालदीव भारतीय निवेश के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि इसकी निकटता और साझा सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध, साथ ही अनुकूल कारोबारी माहौल है। उन्होंने भारतीय निवेशकों को अक्षय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी विशेषज्ञता का एक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा दे सकती है, मालदीव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है और वैश्विक जलवायु कार्यवाही का समर्थन कर सकती है। राजराजेश्वरी नगर के भाजपा विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली महिला ने बुधवार को यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि उन्होंने कैबिनेट में स्थान पाने के लिए कर्नाटक के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने जाल में फंसाया था। बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है तो वह दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के हनी ट्रैप से संबंधित वीडियो समेत सबूत उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल को सौंप देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हनी ट्रैप के लिए 5 से 6 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है। मुनिरत्ना ने मंत्री बनने के लिए दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को परेशान और ब्लैकमेल किया था। महिला ने कहा, विधायक ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों,
पूर्व मंत्रियों और यहां तक कि विधायकों को फंसाने के लिए कई महिलाओं का इस्तेमाल किया। इनमें से 4 महिलाएं HIV संक्रमित हैं। विधायक और उनके 2 रिश्तेदारों के पास आधुनिक कैमरे हैं जो किसी मीडिया हाउस के पास नहीं है और वे पीड़ितों की वीडियो बनाने के लिए कैमरों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था तथा विधायक द्वारा 6 से 7 महिलाओं का शोषण किया गया। मंगलवार को घोषित जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बेंगलुरु में कश्मीरियों को उम्मीद है कि नई सरकार केंद्र पर अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के विशेष दर्जे को बहाल करने के अलावा इसे अपना राज्य का दर्जा वापस देने के लिए दबाव बनाए रखेगी। शहर में 15 वर्षों से रह रहे कश्मीरी हकीम वसीम ने कहा है कि कश्मीरी भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विपक्ष केंद्र सरकार से बात करे ताकि घाटी की आकांक्षाएं पूरी हो सके। बेंगलुरु में संचालित दिल्ली एक चैनल के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि लगभग 2 दशकों से कश्मीर से बाहर रहने वाले एक कश्मीरी के रूप में वह चुनाव परिणामों को केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं। लोगों की बात सुनी जाएगी, नौकरशाहों की नहीं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लोगों को लगा कि वे अलग थलग पड़ गए हैं क्योंकि उनकी आवाज उठाने के लिए उनके पास कोई प्रतिनिधि नहीं था। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को निर्णायक जनादेश मिला है, इसीलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादों को पूरा करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके महान काम और उनके महान विचार दुनिया के लिए हमेशा मिसाल बने रहेंगे। रतन टाटा के निधन पर पूरे भारत में शोक की लहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। रतन टाटा से जुड़ी कई कहानियां और किस्से हैं जो लोग सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। रतन टाटा से ही जुड़ा एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये कहानी तब की है जब ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रतन टाटा से लंदन आने का अनुरोध किया। रतन टाटा ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और लंदन आने के लिए उन्होंने हामी भर दी। लंदन के बकिंगम पैलेस में इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन इस दिन रतन टाटा लंदन नहीं गए। लेकिन लंदन न जाने के पीछे क्या वजह थी, यह हर किसी को जानना चाहिए। बिजनेसमैन, कॉलमिस्ट और एक्टर सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को शेयर किया था। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। इसे लेकर बकिंगम पैलेस में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसी दौरान वह 2 या 3 फरवरी को लंदन पहुंचे। इसके बाद जब वह एयरपोर्ट पर उतरे और उन्होंने अपने फोन को देखा तो उस पर रतन टाटा के लगभग 11 मिस कॉल्स थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल अवैध इस्तेमाल के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकारी आवास को सील कर दिया गया है। ये कार्यवाही पीडब्ल्यूडी विभाग ने की। आपका आरोप है कि आतिशी का सामान भी सीएम आवास से बाहर निकाल दिया गया है। विवादों के बीच अब पार्टी ने आतिशी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कमरे में फैले हुए सामान के बीच काम करती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सीएम आतिशी का वीडियो जारी कर पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया गया है और आतिशी का सामान सीएम हाउस से निकाल दिया गया है। पार्टी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री से बंगले को जबरन खाली कराया गया। उन्हीं पैक सामान के साथ सीएम को काम करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो दिल्ली के सीएम आतिशी के निजी आवास का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना बंद होने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा है कि हार के डर से शिवसेना यूबीटी के लोग महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के बातों पर भरोसा न करें। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, लगातार हर महीने निश्चित समय पर बहनों को पैसे देने का काम किया। संजय राउत को मैं बताना चाहूंगा कि एक बार मध्य प्रदेश आकर देखें कि कैसे 1,29,00,000 बहनों के खाते में पैसे किस तरह से भेजे जा रहे हैं। जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, तब से लगातार हर महीने सारी बहनों को पैसे भेजे जा रहे हैं। हमने अभी हाल ही में
एक साथ पूरे प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में हमने रकम डाली है। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा नहीं रहे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा को हाल ही में उम्र संबंधी परेशानियों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतन टाटा के निधन पर पूरे देश और दुनिया भर में शोक जताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की तमाम हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। आडवाणी ने ये भी बताया है कि रतन टाटा से उनका आखिरी संवाद कब हुआ था। लालकृष्ण आडवाणी ने गुरुवार को कहा कि भारत के व्यापारिक घरानों में से उन्होंने टाटा की सबसे अधिक प्रशंसा की है, क्योंकि रतन टाटा ने अपार समर्पण, दूरदर्शिता और निष्ठा के साथ ग्रुप को कई दशकों तक गौरव दिलाया। आडवाणी ने कहा कि रतन टाटा ने भारतीय उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि रतन टाटा उद्योग जगत के दिग्गजों में से एक। आडवाणी ने यह भी कहा कि रतन टाटा वास्तव में दिवंगत JRD टाटा के योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। लालकृष्ण आडवाणी ने बताया कि रतन टाटा से उन्हें कई मौकों पर बातचीत करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गुरुवार की सुबह रेल की पटरी पर अज्ञात लोगों ने छोटे पत्थर रख दिए, लेकिन ट्रेन उन पर से सकुशल गुजर गई। रेलवे पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। राजकीय रेलवे पुलिस थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही मेमू ट्रेन जब गड़मलपुर क्रॉसिंग पर पहुंची तो पटरी पर पत्थर टूटने की आवाज आई। हालांकि ट्रेन सकुशल निकल गई। बाद में चालक ने मुर्शदपुर स्टेशन पहुंचकर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौके पर की गई जांच में पता चला है कि पटरी पर किसी ने छोटे छोटे पत्थर रख दिए थे, जिन्हें पिसती हुई ट्रेन आगे निकल गई। कुमार ने बताया कि रेलवे पुलिस तहकीकात कर रही है कि यह बच्चों की शरारत है या साजिश के तहत पटरी पर पत्थर रखे गए। उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में कानपुर, जौनपुर और बागपत समेत कई जगहों पर पटरी पर रसोई गैस सिलेंडर, खंभा और लट्ठा आदि रखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से कुछ मामलों में ट्रेन को पलटने की साजिश की आशंका भी जाहिर की गई है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मध्य और उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना ने हमले में दर्जनों लोग मारे गए और बमबारी की वजह से हजारों अपने घरों में फंसे हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। एक साल से जारी जंग में 42,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसने रविवार से मंगलवार तक जबालिया से 40 शव और उत्तरी किस्से से 14 शव बरामद किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मृतकों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि कई शव मलबे में दबे हैं और कई शव ऐसे इलाकों में हैं जहां पहुंचना संभव नहीं है। इसी बीच इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैरियल हगारी ने कहा है कि इजराइल की सेना हमास को फिर से संगठित होने से रोकने के लिए जबालिया में कार्यवाही कर रही है और उन्होंने लगभग 100 आतंकियों को मार गिराया है। उन्होंने इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया। इजराइल का कहना है कि वह केवल आतंकियों को निशाना बनाता है और नागरिकों की मौतों के लिए हमास दोषी है। तूफान मिल्टन ने बृहस्पतिवार को मध्य फ्लोरिडा में जमकर तबाही मचाई। बृहस्पतिवार को तूफान राज्य के पश्चिमी तट पर पहुंचा। इस तूफान के घातक बवंडर पैदा किए जिन्होंने घरों को नष्ट कर दिया है। तूफान की वजह से लगभग 20 लाख घरों की बिजली काट दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने कहा है कि तूफान बुधवार को लगभग 8:30 बजे श्रेणी 3 के तूफान के रूप में सिएस्टा के पास पहुंचा था। इस दौरान हवाओं की गति 120 मील प्रति घंटा 195 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पश्चिम मध्य फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंस ने कहा है कि तूफान ने कम से कम 19 बवंडर पैदा किए हैं और कई काउंटियों में नुकसान पहुंचा है, जिससे लगभग 125 घर नष्ट हो गए, जिनमें से अधिकांश मोबाइल घर थे। तूफान ने पहले ही राज्य में गैसोलीन की मांग बढ़ा दी है। लगभग 1/4 ईंधन स्टेशनों की आपूर्ति खत्म हो गई है। फ्लोरिडा में गल्फ कोस्ट और आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर नगर सभा में आज स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष कार्यालय उद्घाटन।
बीदर शहर के आरटीओ कार्यालय के सम्मुख रहे शौचालय की हालत खस्ता। मालदीव भारतीय निवेश के लिए आदर्श, राष्ट्रपति मुलजू। विधायक मणिरत्ना ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए हनी ट्रैप बिछाया, बलात्कार पीड़िता। प्रिंस चार्ल्स के हाथों अवार्ड लेने आखिर क्यों नहीं गए रतन टाटा। चारों तरफ फैला सामान, उसके बीच काम करते दिखी सीएम आतिशी, आवाज हो गया है सीएम। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।